हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाई पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर लेकर आया करते हैं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। इस शो के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आज 20 फरवरी 2025 के दिन रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली है। महिला के तौर पर देखा जाए तो ये चौथी महिला सीएम है दिल्ली की। ठीक है। और वैसे ओवरऑल देखेंगे तो दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। शुरू से हम बातें कवर करेंगे, मुख्यमंत्रियों की पूरी कहानी हम समझेंगे। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है लगभग 26-27 सालों के बाद। ये है रेखा गुप्ता जिन्होंने शपथ ली है दिल्ली के सीएम के रूप में। और देखा जाए तो इनका कहां से नाता है, हरियाणा के जींद जिले में इनका जन्म हुआ। हरियाणा से आज तक अगर देखें तो दिल्ली के 3 सीएम बने हैं जो हरियाणा में जन्मे हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम कवर करेंगे यहां पर। चलिए जी, थोड़ी सी बातें अगर देख ले, यहां पर ये मैप दिखाई दे रहा होगा आपको, दिल्ली का ये मैप है। ये जो सैफरन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वो जगह है जहां से बीजेपी ने जीते हासिल की है। बीजेपी ने कितनी जगह से जीत हासिल की है? तो 48 विधानसभा सीटें जीती हैं बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। ठीक है, टोटल कितनी है वहां पर विधानसभा की सीटें? 70 विधानसभा की सीटें हैं। ये मैंने आपको मैप दिखाया था वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा में, आपको पता होगा। अगर नहीं है तो आप वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा में आया कीजिए। ये भी मैंने आपको समझाया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में। ये आपको दिखाई दे रहा है 70 विधानसभा की सीटें। ये वो टाइम बताया गया था कि कब क्या हुआ, इलेक्शन कब हुए, है ना, डेट ऑफ पोल और काउंटिंग वगैरह कब हुई वो। चलिए रेखा गुप्ता के बारे में बात कर लेते हैं। रेखा गुप्ता ने आज यानी 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ली है सीएम के रूप में। कहां पर? रामलीला मैदान में। महिला के तौर पर अगर देखा जाए तो आप लिख देंगे ये चौथी महिला सीएम हैं, 4th महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। और वैसे अगर देखा जाए आप कह सकते हैं ओवरऑल ये 9वीं मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। लेकिन आपको पता है ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महिला पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका नाम क्या था? सुषमा स्वराज था। तो बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ओवरऑल महिला के रूप में देखें तो ये चौथी महिला सीएम है। सबसे पहले सुषमा स्वराज थी, उनके बाद में शीला दीक्षित थी, उनके बाद में आपको पता है आतिशी। आतिशी के बाद में इनका नाम आ गया है। आपको पता होगा सभी न्यूज़पेपर में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, पहली बार विधायक बनी है और दिल्ली के सीएम की भूमिका भी ये अब निभाएंगी। शालीमार बाग में इन्होंने क्या है? जीत हासिल की है। शालीमार बाग क्या है? विधानसभा सीट है, वहां से ये जीत कर आई हैं। और कल यानी कि 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई उनके हेडक्वार्टर पर। वहीं पर इनका नाम घोषित कर दिया गया कि ये सीएम बनेगी। और आज यानी 20 फरवरी को इन्होंने शपथ भी ले ली है। दोपहर को शपथ ली थी, मैं ये वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है जी। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने कहा कि ये हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती हैं। मूल रूप से इनका जन्म हुआ था जींद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में। कब की बात है ये? 1974 की बात है। जब ये 2 साल की थी ना, तो 1976 में क्या हुआ, इनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। और उसके बाद में ये दिल्ली की होकर रह गई, लेकिन इनका मूल आप कह सकते हैं हरियाणा से बिलोंग करता है। ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय आप देख सकते हैं, लेकिन ये किसने बताया है? दैनिक भास्कर वालों ने पब्लिश किया था। ठीक है। जुलाना हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जहां पर इनका जन्म हुआ 19 जुलाई 1974 को। मनीष गुप्ता इनके पति का नाम है। बीकॉम एलएलबी इन्होंने कर रखी है। इनका राजनीतिक जीवन 1994-95 में शुरू हुआ था, जब ये दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव बनी थी। उसके बाद में अलग अलग ये कार्य करती रही। आपको पता है एबीवीपी में भी ये जुड़ी, काफी लंबे समय तक वहां पर
इन्होंने कार्य किया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। करते करते फिर आपको पता है विधानसभा इलेक्शन लड़ा था इन्होंने 2020 में इसी शालीमार बाग से, लेकिन हार गई थी वहां पर 4000 वोटों से। फिर यहां पर आपको पता है 2022 में शालीमार बाग जो है ना बी वार्ड से पार्षद चुनी गई। अब इनको फिर मौका मिला शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ने का और वो जीत कर आई। पहली बार 2020 में हार गई थी। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और पढ़ लीजिए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में। ज्यादा हम बातें नहीं कवर करेंगे क्योंकि वीडियो को लेंथी बनाने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैंने आपको कहा इनके साथ में 6 अन्य मंत्री जो हैं उन्होंने भी क्या है शपथ ली है। लेकिन अभी तक जब तक ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो तब तक ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है कि इन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग रहेगा। एक न्यूज़पेपर मैंने देखा है जो कि न्यूज़ बता रहा है लाइव हिंदुस्तान, उसने कहा है कि मंत्रियों की लिस्ट आ चुकी है, किसको कौन सा विभाग मिला है वो बता दिया है इन्होंने, ये बता रखी है न्यूज़ है ना। लेकिन ऑफिशियली अभी गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ऑफिशियल आई जाएगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में बता दूंगा कि किसको कौन सा विभाग मिला है। क्लियर। चलिए जी, ये है प्रवेश वर्मा जिन्होंने किसको हराया है, केजरीवाल को हराया। न्यू दिल्ली जो विधानसभा सीट है वहां से इन्होंने हराया है। ये जाट समुदाय से आते हैं प्रवेश वर्मा। अब ये मत समझना कि वर्मा कैसे जाट हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के ये बेटे हैं। जब हम सीएम की श्रृंखला के बारे में बात करेंगे तो इनके पिता का नाम भी आएगा, पूर्व सीएम जो रह चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए थोड़ी और विस्तार से बातें लिखी हुई है, दैनिक भास्कर ने ही ये पब्लिश की है। तो रविंद्र इंद्राज सिंह जो हैं ये बवाना सीट से जीत हासिल करके आए हैं। और जैसे अगर देखा जाए तो ये मजहबी पंजाबी जैसे होते ना, पंजाबी में एक मजहबी समुदाय है जिनको हम कह सकते हैं एक दलित वर्ग से आते हैं, ठीक है ना। तो एक वोट बैंक आप कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हर वर्ग तक हम पहुंचे, लेकिन आपको पता है जब हम एससी कैटेगरी की बात करें या ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अंबेडकराइट मूवमेंट जो है आपको दिखाई देता है। तो ये आप कह सकते हैं उनकी कुछ सीट जो है कुछ वोट अपने पास लाने का ये काम करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे भाजपा काफी समय से दलित वर्ग को जो अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से रविंद्र को मंत्री बना दिया गया है। तो ये तो राजनीति की बात है। पंकज कुमार सिंह की बात करते हैं तो ये तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली। विकासपुरी से ये जीत कर आए हैं। विनिंग फैक्टर में इनका अहम रोल रहा। इस वजह से अगर देखा जाए तो बिहार के बक्सर से ये आते हैं और ये मंत्री भी बने हैं, यहां पर पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो इनके पिता दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर हुआ करते थे। आपको एमसीडी कमिश्नर के बारे में कभी कहानी सुनाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है 37 सालों तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा, उसके पीछे कहानी एमसीडी कमिश्नर जैसे होते हैं, उनमें आपको ये एमसीडी कमिश्नर का रोल वहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए चौथे कौन है, मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से जीतकर आए हैं। 2 बार अकाली दल से विधायक रहे। 2021 में भाजपा को इन्होंने ज्वाइन किया और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। तो और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद में 5वें यहां पर दिखाई दे रहे हैं कपिल मिश्रा। ये क्या है, कारावल नगर से जीत कर आए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, दूसरी बार विधायक बने हैं। इस समय दिल्ली भाजपा के ये उपाध्यक्ष की भूमिका में हैं। आशीष सूद की बात करें तो ये जनकपुरी से जीत कर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी माने जाते हैं। गोवा के प्रभारी हैं। प्रमुख पंजाबी नेता संघ के करीबी माने जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो फोटोज दिखाई हैं दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में पब्लिश की थी, ठीक है। तो एक अच्छा विवरण उन्होंने दिया, इस वजह से मैंने बता दिया। तो अभी क्या है, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो कौन सा नंबर आएगा इनका, ये चौथी महिला सीएम है। इनसे पहले कितनी महिला सीएम रह चुकी हैं, तो 3 रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी। ये जो है इनका जन्म कहां पे हुआ था, हरियाणा में इनका जन्म हुआ। कहां पे, अंबाला कैंट आपने नाम सुना होगा, है ना। ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और इनके बाद में अरविंद केजरीवाल, उनका जन्म भी हरियाणा में हुआ था। हिसार के सिवानी मंडी से बिलोंग करते हैं वो। तीसरी
हरियाणा से कौन सी हस्ती आई है दिल्ली की सियासत में? तो नाम आता है रेखा गुप्ता का, जिन्होंने आज शपथ ली है। तो 3 सीएम दिए हैं हरियाणा ने दिल्ली को। क्लियर हुआ? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मारलेना। उसके बाद में चौथी महिला सीएम कौन है? रेखा गुप्ता, जिनकी हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से दूसरी महिला सीएम है ये। पहली महिला सीएम बीजेपी की तरफ से तो आप लिख देंगे, पहली महिला सीएम थी सुषमा स्वराज, और ये जो बनी है रेखा गुप्ता, ये बीजेपी की तरफ से दूसरी महिला सीएम है। ठीक है। शीला दीक्षित जो थी ये तो कांग्रेस की तरफ से थी, और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मारलेना, जिनका नाम आपने बखूबी सुना होगा इन दिनों में। यहां पर छोटी सी झलक आपको देखने को मिल रही है। ये कौन से नंबर की सीएम रहेंगी? तो आप लिख देंगे दिल्ली की सियासत में ये 9वीं सीएम है। 9वीं सीएम। शुरुआत कब से होती है? शुरुआत यहां पर होती है ब्रह्म प्रकाश से। ब्रह्म प्रकाश जो थे वो कब बने? 17 मार्च 1952 को सीएम बने, 12 फरवरी 1955 तक रहे। उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो सीएम बने। तो ये जो पहले 2 सीएम थे ये कौन सी पार्टी के थे दिल्ली में? तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग किया करते थे। ठीक है जी। और उसके बाद में 1956 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा कि उसके बाद बहुत लंबा समय बीत गया, लगभग 37 वर्षों का टाइम बीत गया था, दिल्ली में कोई सीएम नहीं बना। तो आपको पता है जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद में राज्यों की कैटेगरी 3 की गई थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में इस प्रकार का था कि राज्यपाल और विधानसभा जो है वो राज्य को चलाएंगी। ग्रुप बी में वो स्टेट थे जिनमें यह कहा गया था कि इसमें यह होगा कि विधानसभा, राज्यपाल, जैसे हमारा राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रमुख चुने जाएंगे उनके द्वारा, प्लस जनता के द्वारा चुनी गई विधानसभा के द्वारा संचालन किया जाएगा राज्य का। तो दूसरा वो था। तीसरा ये था कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो कमिश्नर होंगे ना उनके द्वारा संचालन किया जाएगा राज्यों का। तो वो जो सी कैटेगरी में था ना, सी कैटेगरी में आता था ये अपना दिल्ली। और बाद में करते एक आपको पता है आयोग आया था 1955 के आसपास में। फिर आपको पता है दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। फिर बाद में कई प्रयास हुए, करते 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 आपको पता है बाद में विधानसभा बहाल हुई। बहाल होने के बाद उस समय बीजेपी की सरकार बनी। बहाली के बाद बहुमत में बीजेपी आई थी। फिर कहीं जाकर 1993 में मदन लाल खुराना जो हैं वो बने थे सीएम। तो वैसे ओवरऑल इनकी भूमिका देखी जाए तो ये तीसरे नंबर के सीएम हुए ना। ठीक है, तीसरे। फिर चौथे सीएम कौन बने? ये साहिब सिंह वर्मा बने। साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, जो अभी क्या है उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिनकी फोटो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। ठीक है ना, तो वो इन्हीं के बेटे हैं। तो उनके पापा क्या थे? सीएम बने थे। उसके बाद में एंट्री होती है सुषमा स्वराज की, जो कि 5वीं मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की। महिला के तौर पर अगर देखा जाए तो महिला के तौर पर आप कह सकते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। हरियाणा में इनका जन्म हुआ, अंबाला कैंट में। 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक रही। फिर उसके बाद में महिला के तौर पर ही एंट्री हुई शीला दीक्षित की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से थी। और वैसे गिनती की तरफ से देखा जाए तो छठी सीएम बनी थी शीला दीक्षित। काफी लंबे समय तक इन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। शीला दीक्षित के बाद में आपको पता है कांग्रेस की सरकार चली गई, आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई। तो साथ में यहां पर कौन बने? व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल सीएम बने। फिर आपको पता है 8वीं सीएम आतिशी बनी। और महिला के तौर पर देखा जाए तो ये तीसरी महिला सीएम बनी। तो 1, 2, 3। और अब आपको पता है आतिशी के बाद में, आतिशी यानी 20 फरवरी आज तक थी। आज के बाद कौन है? शपथ ले चुकी है रेखा गुप्ता। महिला के तौर पर देखा जाए तो चौथी महिला ये क्या है? सीएम है। लेकिन वैसे गिनती के तौर पर देखा जाए तो आप लिख देंगे 9वीं महिला, 9वीं सीएम है। महिला के तौर पे चौथी है। बीजेपी की तरफ से दूसरी महिला सीएम है। क्लियर हो गया? पूरी कहानी मैंने बता दी। यहां पर जो मैंने बताया कि 37 साल तक यहां पर क्यों कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। वो टॉपिक काफी लंबा हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि मैंने आपको क्लास का नाम तो रखा है 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। क्लास कहीं आधे पौने घंटे की हो जाए तो फिर फायदा नहीं है।
सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसने सीएम की भूमिका निभाई? तो 1998 से 2013 तक यहां पर ये सीएम रही, जिनका नाम आपको पता है, शीला दीक्षित। कांग्रेस की तरफ से थी। अमर उजाला जो अखबार आता है, उन्होंने ये फोटो पब्लिश की हुई है। तो ये इनका पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल, सबसे लंबे अवधि के लिए इन्होंने सीएम की भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद में जैसे देखा जाए तो फिर आपको पता है आतिशी जो थी वो 12 साल में 152 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। यहां पर देख पा रहे होंगे 21 सितंबर 2024 को ये बनी थी और 20 फरवरी 2025 तक ये रहेंगी। तो यहां पर आप ये देख लीजिए, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। ये अरविंद केजरीवाल है, जिनकी सरकार अभी वर्तमान में चल रही थी और अब चली गई है। ठीक है, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का। वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये भी क्या है, अमर उजाला ने प्रकाशित किया था। तो मोटी मोटी बातें जो है वो मैंने आपको बता दी है। ये है कौन? रेखा गुप्ता, 9वीं मुख्यमंत्री। महिला के तौर पर देखा जाए तो ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है। उम्मीद है आपको सारी बातें आपके मस्तिष्क में बैठ गई है, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन बनता है आपके लिए, आप बता देंगे। आपको पता है अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं विधानसभा के दिल्ली में, तो अपना जो एक भारतीय निर्वाचन आयोग है जो वोट कंडक्ट करवाने में अहम भूमिका निभाता है, वोटिंग अच्छे से हो हमारे देश में, अच्छे से ये प्रक्रिया चलती रहे वोटिंग की, इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अभी हाल ही में चंद्रयान से चुनाव तक एक पहल शुरू की थी ताकि सभी जो हैं मतदाता वोट डालें। आप बताइएगा कि कब कहां पर की थी। और आपको पता है यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन क्या बताऊं मैं आपको, परिवर्तन यहां पर यह हो गया है कि अब यहां पर 26 में सीईसी बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं 26 में। नाम है उनका ज्ञानेश कुमार। ये जो पहल थी ना, ये पहल तब की है जब 25 में सीईसी थे, यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के जो थे ना, राजीव कुमार, उन्होंने वो पहल शुरू की थी। तो बताएंगे कहां पर ये पहल शुरू की गई थी। आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। मैंने सारी लिस्ट आपको बता दी है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, दूसरे कौन थे। पहले दो मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से आए थे, ये क्वेश्चन आप बता देंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं दिल्ली की सियासत के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इस कक्षा को लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।